तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। इस लेक्चर में भी हम लोग कवर कर रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज की क्लास का टॉपिक है, हम लोग देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू कैसे हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अगेन इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमको कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। सो लेट्स द सेशन बिगिन। पहले मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर की पहचान बता देता हूँ। एक साइड हम यहाँ पॉलिशिंग करते हैं और दूसरी साइड होती है रिफ्लेक्टिंग, और जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है वो थोड़ी सी बल्किंग आउटवर्ड होती है, ठीक है। और केव साइड पे यहाँ पे पॉलिशिंग की जाती है। यहाँ पर पहला रूल है, अगर कभी भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो हमेशा बच्चों इस तरीके से रिफ्लेक्ट करके चली जाती है, यानी डाइवर्ज करता है और रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। अगर मैं इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ ट्रेस करूं तो ये वर्चुअली यहाँ पर मीट होगी, और जहाँ मीट होती है वहीं पर हमारा होता है एक फोकस, और इस फोकस का नाम होता है बच्चों वर्चुअल फोकस। सेकंड रूल है बच्चों हमारे पास, अगर रे ऑफ लाइट को मैंने कुछ ऐसे फेंका और वो इस मिरर पे 90 डिग्री पे आके गिरती है, तो 90 डिग्री पे गिरने वाली लाइट हमेशा रिट्रेस करती है अपने पाथ को, ऐसे आई और ऐसे ही चली जाएगी। और अगर मैं इसको पीछे की तरफ ट्रेस करूँ तो ये कहीं बच्चों यहाँ पर जाके मीट करेगी इधर, तो यहाँ पर होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स मिरर पे 90 डिग्री पे पड़े तो वो हमेशा वर्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट करती है। नेक्स्ट रूल है, अगर कभी भी हम इस पर रे ऑफ लाइट डालें और वो रे ऑफ लाइट टकराने के बाद ऐसे पैरेलल होके जाती है, ठीक है, और अगर मैं इस रे को आगे ट्रेस करूं तो ये अगेन कहाँ पर मीट करेगी, फोकस, वर्चुअल फोकस पर। कहने का मतलब है रे ऑफ लाइट अगर आए और रिफ्लेक्ट कुछ ऐसे करे कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो अगर हम इसे ज्वाइन करेंगे तो वो अगेन कहाँ ज्वाइन होगी, फोकस पर। नेक्स्ट रूल है, अगर हम रे ऑफ लाइट को पोल पर फेंकें तो पोल के केस में बच्चों रिफ्लेक्शन हो जाता है, जितने एंगल से लाइट आ रही है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट करके चली जाती है। ये हमारे 4 रूल्स हैं जिससे हम लोग इमेज बनाना सीखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें हमारा पहला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर रखा हम लोगों ने, इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, और इन्फिनिटी से हमेशा बच्चों कैसी रेज आती हैं, पैरेलल। तो आप यहाँ देख सकते हैं पैरेलल रेज हमारी कॉन्वेक्स मिरर पे जाके पड़ रही हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर करता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया, कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। जब भी रेज आती हैं पैरेलल तो इन्हें फैला देता है। देखिए कुछ इस प्रकार, यहाँ से रेस तरीके से रिफ्लेक्ट करके जाती हैं और इधर से रेस का रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मिरर सिर्फ और सिर्फ रेस को फैलाने का काम कर रहा है, यानी डाइवर्ज का। बट अगर हम बच्चों ये जितनी भी डाइवर्जिंग रेज आपको दिख रही हैं, इन सबको अगर मैं मीट कराता हूँ तो देखिए ये मीट कहीं पीछे करेंगी। जैसे इधर से ऐसे जा रही है तो हमें लगेगा ये कहीं पीछे से आ रही है, सेम फॉर दिस। और इनको भी अगर आप ज्वाइन कराते हैं तो सभी हमको कुछ इस प्रकार मीट करते हुए दिखेंगे इधर, और जहाँ पर ये सब मीट करेंगे उस पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चों फोकस। क्योंकि अभी मैंने रूल में पढ़ाया, रेस पैरेलल जाए और पैरेलल जाके वो रिफ्लेक्ट कर जाए डाइवर्जिंग फॉर्म में, तो वो हमेशा फोकस पे जाके मिलेगी। तो यहाँ पर इमेज बन चुकी है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो इन्फिनिटी पे रखा है वो हमको यहाँ दिखाई देगी फोकस पर। और ये इमेज कैसी है बच्चों, वर्चुअल, क्योंकि ये शीशे के अंदर बन रही है। तो इन्हीं पॉइंट्स को हम लिखेंगे। पहली बात, यहाँ पर इमेज है वर्चुअल और इरेक्ट बनती है यहाँ पर बिल्कुल सीधी। अगर ऑब्जेक्ट सीधा है इस तरीके से तो इसमें भी बिल्कुल सीधी दिखेगी, वर्चुअल इरेक्ट। सेकंड पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा डिमिनिस्ड होती है, काफ़ी ज़्यादा छोटी, ऑब्जेक्ट के साइज से काफ़ी ज़्यादा छोटी, डिमिनिस्ड। और कहाँ पर बन रही है बच्चों, ये एट फोकस। तो ये है हमारा फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ, दैट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड फाइनाइट डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पर। अब हम इन्फिनिटी पे ना रखकर उसको थोड़ा पास ला रहे हैं। कितना पास, कि वो मिरर के पोल और एक फाइनाइट डिस्टेंस के बीच में हो, ठीक है। अब हम इसे इनफाइनाइट पे नहीं रख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए लाइन ऑब्जेक्ट है, एक रे हम इससे पैरेलल फेंकते हैं और पैरेलल रे हमेशा रिफ्लेक्ट कर जाती है इस तरीके से, इसको ये डाइवर्ज कर देगा। और हमने क्या पढ़ा है, जब हम इस रिफ्लेक्टेड रे को रिट्रेस करते हैं तो ये हमेशा फोकस पे जाके मीट करती है इस तरीके से। और यहाँ पर हम इसी में से एक रे को कुछ ऐसे निकालेंगे कि वो मिरर पे 90 डिग्री पे पड़े, जाएगी रे, रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, और जब मैं इसे पीछे की तरफ मीट कराता हूँ तो ये कहीं यहाँ पर जाएगी और यहाँ पर क्या होगा हमारा, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ये अभी रूल के अकॉर्डिंग मैंने बताया। रूल में क्या था कि अगर रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पे पड़ती है तो रिट्रेस कर जाती है अपने पाथ को, और वो हमेशा कहाँ पे जाके मीट करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए दोनों जो डॉटेड लाइन है वो यहाँ मीट करी, तो यहाँ पर हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है। ठीक है, अगेन इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिल्कुल सीधी है, और बिहाइंड द मिरर यानी वर्चुअल है। वर्चुअल इरेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एंड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो हम ये पॉइंट लिख लेते हैं। पहला है इसका नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सेकंड केस, इस बार डिमिनिश नहीं है, इस बार स्मॉलर है, काफ़ी छोटी दिखाई देगी ऑब्जेक्ट से स्मॉलर। नेक्स्ट हमारे पास है कहाँ इसकी लोकेशन है, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो बच्चों ये हैं हमारे दो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें 6 केसेस नहीं है, जैसे कॉनकेव मिरर में 6 केसेस थे, अब यहाँ पर नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर पता है हर केस के लिए बिल्कुल ऐसा ही नेचर रखेगा। आप इसे चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दें, बियॉन्ड सी रख दें, बिटवीन सी एंड एफ रख दें, एफ पर रख दें, हर केस में ये ऑब्जेक्ट ऐसी ही इमेज बनाकर देगा, स्मॉलर, वर्चुअल इरेक्ट एंड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो हम बाकी केस फिर बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि हर केस में सिमिलैरिटी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इस केस को याद रखेंगे। ये 2 केसेस होते हैं बस कॉन्वेक्स मिरर में। अब देखिए बच्चों हम लोग इसके यूज़ पर आते हैं कि इसको कहाँ यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर बच्चों यूज़ होता है साइड रियरर व्यू मिरर्स में। आपने देखा होगा व्हीकल्स में 2 साइड रियर व्यू मिरर होते हैं, जिससे आप अपने पीछे के व्हीकल्स देख पाते हैं। तो उन साइड रियर व्यू मिरर्स में लगे होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों, मतलब उनमें कॉन्वेक्स क्यों हम लोग लगा रहे हैं। तो देखिए अभी आपने सेकंड केस पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने है तो उसकी हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी, स्मॉलर बनेगी, और कहाँ बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस। ज़्यादा दूर बनती नहीं है, पोल फोकस के बीच में बन जाती है। तो यहाँ पर इस कंडीशन की वजह से हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्वेक्स को। अब आप कहेंगे सर ये तो हमें समझ में नहीं आया, क्या बताया आपने। अब देखिए इसमें कंडीशन ये है कि ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है ये लार्जर व्यू कवर करता है, इट कवर लार्जर व्यू देन प्लेन मिरर। अगर हम प्लेन मिरर और इस मिरर में कंपैरिजन करें तो प्लेन मिरर हमेशा क्या करता है, बहुत ही कम व्यू को कवर करता है इमेज दिखाने के लिए, और कॉन्वेक्स मिरर उससे ज़्यादा कवरेज रखता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारे पास देखिए कॉन्वेक्स मिरर, और इधर बना लेते हैं एक प्लेन मिरर, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर प्लेन मिरर क्यों नहीं लगाते उसमें, क्योंकि उसमें भी इमेज दिख जाएगी पीछे जो भी व्हीकल्स हैं। क्यों कॉन्वेक्स? अब देखिए कॉन्वेक्स में क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट ज़्यादा कवरेज की अपने ऊपर ले सकता है ऐसे, ठीक है। इस तरीके से इसका देखिए वाइड एरिया कवर करने का, ये सारी रेस को लेगा और उनको एक पॉइंट पे हमें दिखा देगा, किसी एक पॉइंट पर सारी इमेज हमें दिखने लग जाएंगी स्मॉल फॉर्म में, और ह्यूमन आई जब देखेगी तो उसको पूरा वाइड एरिया इसी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर दिख जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें आ जाते हैं प्लेन मिरर के लिए। प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में ज़्यादा वाइड एरिया कवर नहीं कर पाता ये भी वही काम करेगा, यहाँ पर इनको कन्वर्ज करेगा, ह्यूमन आई देखेगी। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इस कॉन्वेक्स मिरर ने क्या करा, ज़्यादा एरिया कवर किया, ठीक है, और ज़्यादा एरिया कवर करके अपने मिरर के अंदर दिखाया। तो इससे हम बहुत आसानी से फ्रेमिंग कर पाएंगे कि हमारे पीछे कितने व्हीकल्स है, कौन सा व्हीकल आ रहा है, इधर क्या है। तो यहाँ पर हम रियर व्यू में ऐसा मिरर लगाएंगे जो ज़्यादा कवरेज एक छोटे से मिरर में ही दिखा सके। और प्लेन मिरर में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि कवरेज इसका ज़्यादा नहीं है, जिससे हम कुछ ही व्हीकल्स देख पाएंगे, हमें पूरा ब्रॉडर व्यू चाहिए अपनी गाड़ी के पीछे का। तो इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं, बिकॉज इट कवर लार्जर और वाइडर एरिया फॉर इमेज फॉर्मेशन। इसके अंदर आपको इमेजेस देखने लगेंगी और वो इमेज सारी छोटी होंगी, ऐसा नहीं बड़ी बड़ी इमेज बन रही है, काफ़ी छोटी, क्योंकि छोटी इमेज बनेंगी तभी वाइडर एरिया आ पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर वही केस था ये जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, सेकंड केस, कि ये मिरर क्या करता है, स्मॉलर इमेज बनाता है, वर्चुअल होती है, शीशे के अंदर होती है और काफ़ी पास में बनती है पोलर फोकस में। इसी एबिलिटी की वजह से हम इसे यूज़ करते हैं रियर व्यू मिरर्स में। तो बच्चों ये तो हो गया थ्योरी पोर्शन कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब हम इस पर भी कुछ न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। फॉर्मूला सेम रहने वाले हैं, बस फोकल लेंथ का साइन बदलेगा। फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स याद रखिएगा ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, क्योंकि इसके पीछे देखिए प्लस साइन की फील आ रही है हमें, अगर इसे 90 डिग्री पर टिल्ट करते हैं, अभी बताया था, दैट्स वाई वी टेक फोकल लेंथ एज अ पॉजिटिव। ये एक ट्रिक है बस याद रखने के लिए, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम इस न्यूमेरिकल को करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन कॉन्वेक्स मिरर।
एक देखिए ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर हाई, तो ये हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब ये बच्चों 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, u हो गया, माइनस लेते हैं हमेशा u 10 सेंटीमीटर। और मिरर कौन सा है ये ध्यान रखिएगा आप लोग, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ का साइन अलग होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दी है इस बार इन्होंने हमें 30 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला गया फाइंड नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज। आपसे पूछा गया एक तो हाइट ऑफ इमेज बताना है, पोजीशन बतानी है इमेज की, और नेचर बताना है, रियल या वर्चुअल। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, u पता है, v नहीं पता और f b नहीं पता, रेडियस दे दी है। तो बच्चों हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है f इक्वल टू r/2। फोकल लेंथ अगर निकालनी है और रेडियस गिवन है तो हम डायरेक्ट इसे लगाएंगे। रेडियस रख दीजिए 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15 सेंटीमीटर। हमको फोकल लेंथ मिल गई +15। अब हम लोग क्या करेंगे, फोकल लेंथ मिलते ही मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। यहाँ 15 रखेंगे प्लस का ही। इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ऑब्जेक्ट है -10, इनको एक तरफ ले जाएं, 1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। ये आप सॉल्व करिएगा, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखता हूँ। v की वैल्यू बच्चों हमको मिल जाएगी 6 सेंटीमीटर, इतनी दूर इमेज बनेगी। अब हम बात करते हैं, हमने देखिए पोजीशन कैलकुलेट कर लिया, अब हम साइज की बात करते हैं कि कितनी साइज की इमेज होगी। फॉर्मूला क्या है, HI/HO, सेम लगाना है मिरर के लिए, और माइनस का v/u, इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। HI हाइट ऑफ इमेज हमें कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है क्या हमें, है 5, माइनस इमेज डिस्टेंस अभी निकाला है +6, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज -10। हम लोग इससे सॉल्व करके हाइट ऑफ इमेज पता कर सकते हैं कितना है। ये कैंसिल कर दें 2 से 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, 5 से 5 कैंसिल हो गया। हाइट ऑफ इमेज वी हैव 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारे पास हाइट ऑफ इमेज आ चुकी है +3 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कौन सा केस है। तो देखिए सिंपल सा है, आप यहाँ देख लें बस क्वेश्चन में कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस थे और दोनों में ही कैसा नेचर था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पर हम नेचर लिख देंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, प्लस में आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा इसका नेचर। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी हैं, हमने हर तरह के क्वेश्चन ट्राई कर लिए हैं। तो बच्चों हम लोगों ने ये रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।